नमस्कार दर्शकों, मैं उमेश जाट। स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल पर एस्ट्रोलॉजर विद साइंस में। तो दर्शकों, आज मैं लेकर आया हूँ वट वृक्ष का पूजन। तो दर्शकों, वट वृक्ष जो है वो बहुत ही जीवनदायिनी वृक्ष है। तो दर्शकों, जो है वैशाख की अमावस्या 19 तारीख को पड़ने वाली बड़ अमावस्या पर स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की का पूजन करती हैं। दर्शकों, कल शुक्रवार 7:19 पर शुभ मुहूर्त बनता है, जो आपका जो है 10:42 तक इसमें वट वृक्ष का पूजन करना बहुत ही शुभ और फलदायक रहेगा। दर्शकों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश माना गया है। दर्शकों, महिलाएं कल अपने पति की लंबी उम्र के लिए, घर में सुख शांति के लिए पूजन करेंगी। दर्शकों, मैं आप लोगों से को बताऊंगा कि वट वृक्ष जो है उसका पूजन माता सती ने कहा था, और उनका पूजन करते करते जब सत्यवान बीमार थे तो सत्यवान की लंबी आयु के लिए माता सती ने उसके वृक्ष का पूजन किया। जब स्वस्थ ना होने से जब यमराज उनके प्राण हर के ले जाने लगे, तो माता सती भी यमराज के पीछे पीछे चली गई और उनको यमराज ने वापस भेजा। किंतु माता सती ने जो है उन्हें बातों में उलझा लिया और एक वर मांग लिया कि मुझे स्वयं से उत्पन्न हुआ पुत्र की प्राप्ति हो। और चूंकि उन्होंने बेटी कहकर कहा, तो उन्होंने कहा कि हे पिता, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्वयं से पुत्र उत्पन्न करूं। और माता सती ने जो है यमराज जी से प्राण वापस अपने पति के ले लिए, क्योंकि वह सती थी। और जो है यमराज जी से प्राण वापस सत्यवान के लाएं। दर्शकों, उस दिन से हमारे सत्य सनातन धर्म में वट वृक्ष का पूजन होने लगा। और ये भी देखने को मिलता है कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता जो है वनवास काट रहे थे, तो वो उस वनवास में एक वेदांत आता है कि वहाँ पर जो है गया जी में भगवान उस समय थे वनवास में। तो दर्शकों, जब और उस समय 16 श्राद्ध चल रहे थे, पितृपक्ष चल रहे थे, तो भगवान श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण पूजन की सामग्री एकत्रित करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए अपने पिता श्री दशरथ जी का बाजार गए हुए थे लेने के लिए सामान। उसी समय भगवान दशरथ जी ने आवाज लगाई कि सीते, मुझे पिंड चाहिए, मुझे पिंड चाहिए। तो माता सीता ने सोचा कि पिंड कैसे दूं, भगवान तो लेने गए हैं, स्वामी पूजन का सामान लेने गए हैं। तो वहाँ एक ब्राह्मण मौजूद थे। उन ब्राह्मण देवताओं ने जो है माता सीता ने उनसे निवेदन किया कि जो है हमारा पूजन करा दीजिए। तो भगवान तो जो है ब्राह्मण ने जो है वह पूजन कराया। श्राद्ध का जो पिंडदान है वो कराए, फल्गु नदी के बैठ के किनारे पे कराए और
ब्राह्मण को उचित दक्षिणा दी और उसके बाद जो है सभी को पिंड दिए, जिसमें एक फल्गु नदी को दिया पिंड। और चूंकि सामग्री आ नहीं पाई थी, इसलिए माता सीता ने जो है फल्गु नदी की जो रेत है, जो बालू है, उसका पिंड बनाया। पिंड बनाने के बाद जो है एक पिंड जब पूजन हो गया तो एक पिंड माता ने नदी फल्गु को दिया, एक पिंड माता गाय को दिया, एक पिंड वट वृक्ष को दिया और जो है ब्राह्मण को दक्षिणा दी। जब भगवान श्री राम अपने लक्ष्मण जी के साथ वापस आए तो माता सीता ने सारा वेदांत बताया कि जो है हमने पिताश्री को पिंड दे दिया। पिताश्री आवाज़ लगा रहे थे कि हमें पिंड चाहिए, स्वामी आप बाजार गए थे तो इसलिए जो है मैंने पिंडदान कर दिए हैं। जिसका दर्शकों में बताना चाहूँगा कि गया जी में विष्णु पद और भगवान दशरथ का हाथ निकला हुआ है उस छायाचित्र में और पिंड माता सीता दे रही। तो दर्शकों, जब उसमें ब्राह्मण ने पूजन कराने के बाद, दक्षिणा लेने के बाद इनकार कर दिया कि प्रभु हमने पूजन कराया, हमें दक्षिणा नहीं मिली। गाय से कहा कि ये गाय खड़ी, इससे पूछो, तो गाय ने भी मुंडी हिला दी कि नहीं मिला। उसके बाद फल्गु से पूछा तो नदी फल्गु ने भी मना कर दिया कि हमें पिंड नहीं मिला। उसके बाद वट वृक्ष जो है उन्होंने कहा कि हे भगवान प्रभु श्री राम, मैं इस चीज़ का साक्षी हूँ, पिंड मुझे भी मिला है, माता फल्गु को भी पिंड मिला है, ब्राह्मण को माता ने दक्षिणा दी है और जो है गाय को भी जो है पिंड मिला है। हे प्रभु राम, हे प्रभु श्री राम, मैं इस बात का साक्षी हूँ, इस पूजन का मैं साक्षी हूँ। तो माता सीता वट वृक्ष से प्रसन्न हुई और नदी फल्गु को श्राप दिया कि हे फल्गु, तुमने मेरे पूजन पर मिथ्यारोपण किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अंदर ही अंदर बहोगी। तो माता फल्गु डर गई और उन्होंने माता सीता से प्रार्थना की, क्षमा याचना की कि हे माता, मेरे पाप को, मेरी गलती को क्षमा कीजिए। तो माता ने उनसे प्रसन्न हुई नदी फल्गु से और कहा कि हे नदी, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकती। तो माता सीता ने कहा कि फल्गु, तुम सिर्फ पितृपक्षों में ही, जो 16 दिन तक के पितृपक्ष चलेंगे, तुम उसमें ही पानी तुम्हारे नदी में आएगा और उसके बाद अंदर ही अंदर पानी तुम्हारा बहेगा। और तो उसके बाद ब्राह्मण को माता सीता ने श्राप दिया कि हे ब्राह्मण, दक्षिणा लेने के बाद, पूजन कराने के बाद आपने इनकार कर दिया कि मेरे द्वारा पूजन नहीं कराया गया मुझे। तो माता सीता ने श्राप दिया कि हे ब्राह्मण, जो तुमने दक्षिणा लेकर पूजन कराकर जो इनकार किया है, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम हमेशा जो है कभी भी पूजन के बाद दी हुई दक्षिणा से संतुष्ट नहीं होगे।
और अधिकांश निर्धन ही रहोगे। उसके बाद वट वृक्ष का आया तो वट वृक्ष ने कहा माता, तो माता सीता ने कहा कि हे वट, तुम सत्य बोलते हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम अजर और अमर रहोगे, और जो भी तुम्हारी शरण में आएगा, जो सुहागिन स्त्री तुम्हारा पूजन करेंगी, उस पूजन से उन्हें लाभ प्राप्त होगा, उनकी दुख दरिद्रता दूर होगी, और जो कष्टों में हैं, जिनको नकारात्मक ग्रहों की औरा है, उसका भी समावेश होगा। तो हे वट, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि सदैव तुम पूजनीय रहोगे। तो दर्शकों, इस तरीके से अगर किसी, तो वट वृक्ष एक जीवनदायिनी वृक्ष है, क्योंकि माता सीता ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है। दर्शकों, माता सीता के आशीर्वाद से वट वृक्ष में जो है आज भी उस पर जल अर्पण करने से, जल चढ़ाने से जो ओरा निकलती है, वो ओरा ऐसे निकलती है जैसे गर्म तवे पर पानी डाल दिया गया हो। जिस किसी भी व्यक्ति को अगर दिक्कत पैरालिसिस की है, तो उस जल वट वृक्ष में जल अर्पण करने से, उसका पूजन करने से, उसकी जो ओरा निकलती है पेड़ में से, उसको नथनों के द्वारा लेने से व्यक्ति के ब्रेन पे आया हुआ रक्त का धब्बा वह भी घुलता है। तो दर्शकों, आज मैं आप सभी को इस चीज के बारे में बताऊं कि वृक्ष जो है जीवनदायिनी है। वृक्ष समस्त नकारक औराओं का शोधन करता है, और वृक्ष लगाने से बहुत फायदे होते हैं। तो दर्शकों, मैं उमेश जाट आपका मेरा प्यार भरा नमस्कार। यदि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो, तो मेरे इस YouTube के माध्यम से मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करें और इसे शेयर करें, ताकि लोग अपनी बीमारियों से मुक्त होते रहें। इसी के साथ मेरा आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम।